हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7 और बहुत तेज़ धूप है, इसलिए आज मैं आईटीआई नहीं गई। अभी तक कोई उठा नहीं है। सुबह के बज रहे थे 9:30 और मैं फिर से सो गई थी क्योंकि आईटीआई तो जाना नहीं था। तो मैं खा पी के आराम से फिर से सो गई थी और सारे अपना घर का काम निपटा रहे। फिर भाई भी अपना सामान लेने के लिए स्कूटी पर निकल पड़े थे। मम्मी का भी सर दुख रहा था, वो भी चुन्नी बांध के घूम रही थी। आज मम्मी के लिए मैं कटोरी लाई थी मंडी से, तो वो उनको बहुत फेवरेट है, तो वो खा रही थी आराम से बैठ के। उनका सर दुख रहा था और आंख में भी थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने उनको आराम से बैठा दिया था। मैंने उनको बोला था मैं सारा काम कर लूँगी, आप आराम से बैठ के खा लो, तो वो खा रहे थे। तो मैंने शुरू कर दिया था घर का काम। मैं सबसे पहले बिस्तर सेट करने वाली थी, बुरी तरह बिखरा हुआ था, तो मैंने शुरू कर दी थी घर की सफाई करनी। सबसे पहले मुझे करना था बेड ठीक। अभी मार्च चल रहा है, पर हमने अभी तक रजाई और कंबल अभी तक रखे नहीं है, क्योंकि हम रात को ओढ़ के सोते हैं। फुल पंखा चलाते हैं, फिर भी रात को कंबल और रजाई फिर भी ओढ़ते ही हैं, तो क्योंकि थोड़ी बहुत तो ठंड लगती ही है। और आज मैं छुट्टी पर थी, तो मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सारा घर का काम करने वाली थी। खाना बनाना सारा कुछ मैं ही करने वाली थी, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था। सारे घर के जा चुके थे, भाई सामान लेने गए थे, पापा कुछ काम से गए हुए थे, दी सिलाई सीखने गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और मम्मी थे, तो सफाई अच्छी तरह हो सकती थी, क्योंकि जब घर में कोई होता है तो सफाई अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो मेरा बिस्तर बिल्कुल सेट हो चुका था। आराम से मैं सॉन्ग सुनते सुनते अपना काम निपटा रही थी और अब मानी थी झाड़ू। मैंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया था। अभी तक हमने टाइल्स नहीं लगवाई थी, क्योंकि हमारा नया घर बना था, तो अभी टाइल्स नहीं लगवाई थी। अभी दी की शादी होनी है, तो हम टाइल्स लगवाएंगे। तो मैं आ गई थी गैलरी में कुर्सी रखी हुई थी, अड़ा रखी थी, तो मैंने गैलरी में झाड़ू मारनी थी। तो मैं गैलरी में आई, पौधा सूखा पड़ा था, ये टूटा भी पड़ा था, इसलिए इसमें ज़्यादातर पानी नहीं देते हम। तो अब मैं आ गई थी छत की सीढ़ियों पर झाड़ू मारने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल सड़क के सामने है। वहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ के आ जाती है। तो अब मैंने नीचे भी झाड़ू मार दी थी, नीचे वाली सीढ़ियों पर। अब मैं आई थी बाहर गली में झाड़ू मारने। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी डस्ट था, तो पूरी सफाई करनी थी। गली की तो ज़रूरी होती है, बिल्कुल घर के सामने की सफाई कर रही थी मैं। पीने का पानी आ चुका था। हमारे यहाँ कम से कम 2-3 घंटे पानी आता है पीने का, और ताज़ा ही पानी हम डायरेक्ट मोटर के ज़रिए टंकी में चढ़ाते हैं। तो मैं चलाने जा रही थी मोटर में सायरन लगा हुआ है, इसलिए हमें ऊपर जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मोटर भरी है या नहीं भरी है। ये सायरन अपने आप बता देता है कि मोटर भर गई है। इससे आवाज़ आती है, तो पता चल जाता है कि मोटर भर चुकी है, अब हमें टंकी बंद करनी है। इस सायरन में एक जनानी बोलती है, तो सारे जब भी मोड़ बोलते जनानी बोल पड़ी, तो मेरा पानी भर चुका। मुझे लगाना था पोछा। मैंने भर लिया पोछे के लिए बाल्टी पानी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमारा न्यू घर बना है, तो टाइल्स नहीं लगाई है, तो इसलिए बहुत तेज़ धूप हो रही थी। अभी भी सीधा आँखों में लग रही थी, तो मैंने लगाना शुरू कर दिया पोछा। इतने टंकी भरती है, मैंने सोचा पहले पोछा लगा लूँ, क्योंकि उस जनानी ने आवाज़ तो दे ही देनी है कि वो आपकी टंकी भर चुकी है। तो मैं फटाफट पोछा लगाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि अभी तक भाई भी अपना सामान लेके घर आ चुके थे। मम्मी टीवी देख रही थी। दी भी 2-3 बजे आने वाले थे। तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता। कपड़े वो आकर धोने वाले थे, मैंने। धूप बहुत तेज़ थी, मेरे कमरे से ही धूप दिखती है, आप देख सकते हो, बिल्कुल बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने अभी तक टंकी भरी नहीं थी। मैंने नहाने के लिए ताज़ा पानी लगा दिया था। मेरा पोछा लग चुका था और सफाई भी हो चुकी थी अच्छी तरह, बस मोड़ बनी रह रही थी। तो मैं भाई आराम से बैठ के अपना फ़ोन चला रहे थे, मम्मी आराम से बैठ के सॉन्ग सुन रही थी, टीवी देख रही थी। काम कुम करके मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं लगी थी पानी पीने। पूरा 1 गिलास पानी पी गई थी मैं। काम कर करके टाइम का पता ही नहीं चला कब 11 बज गए। तो बज गए थे 11। मोटर तो टंकी भर चुकी थी, इसलिए उसने आवाज़ दे दी थी कि टंकी बंद कर लो, टंकी भर चुकी है। मेरा नहाने का पानी भरने वाला था, मैं नहा चुकी थी। अब मेरे को सब बाल सेट करने थे अपने, बहुत बिखरे हुए थे, बहुत उलझे हुए से लग रहे थे।
तैयार त्योर हो गया, मैं कपड़े सेट करने लगी थी। अलमारी में बिल्कुल बिखरे हुए कपड़े पड़े थे, तो सोचा छुट्टी है तो क्यों ना कपड़े ही तय करके अलमारी में सेट लगाए जाए। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए थे और मम्मी कपड़ों को तय करने लगी थी। 11-12 बजे हमने टीवी में चला रखा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कार्टून, तो हम वही देखते देखते कपड़े तय करने लगे थे। बहुत सारे कपड़े थे, बिल्कुल बिखरे हुए पड़े थे अलमारी में। मैंने भी तय करने शुरू कर दिए थे कपड़े। तो इसके बाद मुझे बनाना था खाना। अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया और 12 बजने वाले हैं। गोविंद को बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो मैं इसके बाद कपड़े अच्छी तरह से तय करके उसके बाद बनाऊंगी खाना। आज मैंने छुट्टी या मान ली, पूरा काम मेरे पे ही आ गया था। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ठीक है मैंने छुट्टी मार के मेरे पूरे कपड़े तय हो चुके थे। अलमारी में भी लगा दिए थे मैंने कपड़े नीचे ऊपर। अब मुझे बनाना था खाना, तो मैं यही सोचने में लगी हुई थी कि क्या खाने में बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो थोड़ा मैं थक चुकी थी, इसलिए मैं रेस्ट करने लगी थी। मेरा खाना बन के तैयार हो चुका था। गोविंद टीवी देखने में मस्त था, तो सारे पर खाना खाने बैठ गए थे। मम्मी और भाई, दिया आके खाने वाली थी। पापा भी अभी तक आए नहीं थे। 2 बज चुके थे मुझे काम करते करते। आज